H2O। तो 1 2 3 4 5, ये 5 में से एक जरूर आता है हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन आएगा कैसे कि BeCl3 का हाइब्रिडेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इनका शेप क्या है। ये क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4 5, ये पाँच रहता है, जिसमें से आप क्वेश्चन ये आता है 5 में से। आपका कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना का पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो आपका सबसे पहले लॉन्ग होगा, फिर शॉर्ट होगा, ठीक है, फिर अति दीर्घ उत्तर प्रश्न होगा, एक न्यूमेरिकल भी रहता है कभी कभी। तो आपका ये हुआ। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको हमने रिकॉल क्लास में शेप पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था, मैं ये पढ़ाया था आपको, शायद आपको याद होगा। ऑर्बिटल में पढ़ाया था आप लोगों को। ऑर्बिटल जो मैंने पढ़ाया था उसमें, तो ऑर्बिटल एक तरह का क्या होता है, जब समझते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्थान कि दिल इज ए न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इन पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की संभावना क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पाने की जहाँ संभावना होती है, ये आप लोगों को मैं पढ़ाया हुआ हूँ, वही वाला चीज़ है इसमें। तो इसमें ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल होता है सब सेल के हिसाब से, ऑर्बिटल में आपको पहले करना है सब सेल। सब सेल क्यों होता है, हम सबको जानते हैं हम लोग, S P D और F, इनका शेप गोल स्फेरिकल, इसका P का डम्बल, D का डबल डम्बल और F का कॉम्प्लेक्स। ये मैं पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब थोड़ा सा हाइब्रिडेशन में काम आता है, हाइब्रिडेशन में यही चीज़ काम आता है। तो इनके बारे में आज डिटेल पूरा पढ़ते हैं हम लोग। तो शेप पढ़ा, तो ऑर्बिटल के हिसाब से अब यहाँ देखिए, अगर बात करें हम, तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन के बारे में पे, हाइब्रिडेशन होता क्या है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन है क्या चीज़, तो हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हम लोग पढ़ा कि एक बार चार, उस चार ऑर्बिटल का क्या है, मिक्सिंग है। क्या है वो, मिक्सिंग है। तो क्या हो जाएगा, तो डिफिनेशन क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन is the hybridization is the mixing, is the mixing of atomic orbitals। हाइब्रिडेशन क्या है, ऑर्बिटल का मिक्सिंग है, ठीक है। ये उन लोगों का क्या है, मिक्सिंग होता है, ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। तो कौन कौन कैसे होता है, तो आज उसके बारे में मिक्सिंग करके देखना है। तो मिक्सिंग कर ऑर्बिटल जब मिक्स होगा तो क्या पड़ेगा, फॉर्म होगा, ऑर्बिटल टू फॉर्म, पूरा करिए लीजिए डिफिनेशन, टू फॉर्म, टू फॉर्म न्यू, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, मतलब न्यू ऑर्बिटल बनेगा विथ, मतलब साथ साथ क्या बनेगा, अलग अलग एनर्जी का बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी, अलग एनर्जी का बनेगा, एंड शेप,
एंड शेप। तो किसका ओरिजिनल ऑर्डर में बन जाएगा, शेप देन द ओरिजिनल ऑर्डर, ये ओरिजिनल ऑर्बिटल लिख दीजिए, ऑर्बिटल सबसे अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिख सकते हैं। हाइब्रिडेशन क्या, हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल्स। बस यहाँ तक भी अगर आप लिख के छोड़ देंगे तो आपका ये हो जाता है हाइब्रिडेशन। कोई ज़रूरी नहीं इतना पूरा लिखना, इतना भी लिख देंगे आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो हाइब्रिडेशन समझ में आ गया। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले सबसेल जो होता है, सबसेल हम लोग पढ़े SPDF, ये सारे जो सबसेल हैं उसी के आधार पर निकालेंगे। तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग एक तरफ तो मिक्सिंग जो कर देंगे, क्या है मिक्सिंग, तो सबसे पहले या तो एस है, P है, D है, F है, ये सब क्या है, सबसेल है, ये सारे सबसेल है। तो इसी को मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग किसको करेंगे, इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको भरते चल जाएगा, ऐसे करेंगे। फिर इसी तरह मिक्सिंग का मतलब क्या करेंगे हम लोग, मिक्सिंग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग करते हैं, इसके लिए हम लोग कॉलम बनाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मेन बात इसमें क्वेश्चन आपको हर बार एक क्वेश्चन रहता है आप लोगों को। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पॉलिटेक्निक वाले जितने विद्यार्थी हैं वो लोग ध्यान देंगे। तो एक कॉलम बनाइए, नेम ऑफ नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक कॉलम ऐसे बनाइए। सब कॉलम हम लोग क्या मिक्सिंग करेंगे, क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं हम, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बाद बन गया शेप। नेम ऑफ हाइब्रिडेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर एंड शेप। तो सबसे पहला ऑर्बिटल लिखते हैं हम लोग, S और P लेते हैं। S और P लिए तो यहाँ संख्या देखिए, S1 P1, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, एक इसका तो 2 लिख दिए। तो S स्पेरिकल और P में हम लोग पढ़े थे डम्बल। दोनों क्या था, दोनों की स्थिति कैसी थी, S की ऐसी थी और P की ऐसी थी। तो दोनों का कितनी, एक ही सिद्ध, देखिए सिद्ध में है, एक ही सिद्ध में है। तो यहाँ स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये इस स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेगा ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका SP हो जाएगा इस बिंदु पे, इस बिंदु पे SP हो जाएगा, दोनों का लीनियर हो गया। तो यहाँ से यहाँ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ होगा तो कितना डिग्री का होगा, इधर 90, इधर 90, 90 90 180 डिग्री का हो जाएगा। ये 180 डिग्री लिखा हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको यहाँ मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर बोलते हैं। स्ट्रक्चर लीनियर हो गया, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ लिखे हुए हैं, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं। SP के बाद अब दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग SP2, दूसरा लेते हैं हम लोग SP2। तो ये देखिए P 2 गो है, S 1 गो है, टोटल कितना हो गया 3 गो हो गया, टोटल कितना हो गया 3 गो हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप शेप ऐसा बनाएंगे तीनों आ जाए। तो ट्रायंगल जो होता है उसकी शेप पे देख लीजिए, ऐसा गया, ऐसा जाएगा,
ऐसा जाएगा। और इसको आपस में दूसरे को क्या दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया sp2, ये भी आपका sp2 और ये आपका क्या हो गया sp2। तो एंगल कितना हो गया 120, ये आपका है ना टोटल कितना होगा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो कितना डिग्री का हो जाएगा ये, यहाँ लिख दीजिए 120 डिग्री का। तो यहाँ स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर को कैसा शो करते हैं, त्रिभुजाकार कहते हैं। तो लिख दीजिए इसको ट्रिंगुलर, TRANGULAR, ट्रिंगुलर। ठीक है, अब दूसरा देखिए, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आपका है sp3। कैसा ऑपरेशन है sp3। sp3 के लिए p3 को ऐसे को हो गया 4 गो, तो 4 हो जाएगा, sp3 4 हो गया। अब देखिए ये जो 4 हो गया, अब क्या करते हैं, आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना इसका जिसका टेट्राहेड्रल हो, 4 स्ट्रक्चर टाइप का हो, 4 एंगल हो जाए। जैसे कि यहाँ आपको देखिए एंगल क्या हुआ, एक इधर यहाँ एक एंगल है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, उसी तरह यहाँ 4 होना चाहिए। तो कैमरा का स्टैंड जो होता है वैसा बना दीजिए। कैमरा का स्टैंड आप देखे होंगे 3 नीचे होता है, 3 आपका ऐसे नीचे होता है, जैसे एक ऊपर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, ऐसा ही होता है। उसको सब क्या कर दीजिए, थोड़ा सा इसको मिला दीजिए। तो बस सबको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो इसको इधर से ले लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए थोड़ा सा। देखिए 4 भुज हो गया, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, 4 हो गया। sp3 हो गया। तो सब कितना हो यहाँ पे sp3 लिख दीजिए, sp3 लिख दीजिए। यहाँ भी sp3 हो जाएगा, यहाँ भी sp3 हो जाएगा। तो तीन ट्रेंगुलर की चौथा के लिए हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्रा हाइड्रल। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसका एक एक एंगल जो होता है, एक एंगल कितने का होता है 100, आपको याद रखना पड़ेगा 109 डिग्री 28 सेकंड। ठीक है, तो ये आपको देखिए, ये आपको याद रखना, ये एंगल आप लोगों को कैसे आया, ये इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को केमिस्ट्री इतना भर ही पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर ही पढ़ना है। अगर आप ऑनर्स करते हैं तब आपको डिटेल पढ़ना है, आपको ऑनर्स करना नहीं है, उसको इतना ही ज़रूरत है। तो आपका देखिए क्या क्या हो गया, sp3 तक हो गया, बच गया आपका sp3d बच गया, है ना। तो देखिए d में कितना, p3 को ऐसे को 4, d कितना 5 को हो गया। तो ऐसा एक एंगल बनाना है जिसमें 5 हो, 5 एंगल हो, या 5 तो कम से कम भुजा हो, ऐसा स्ट्रक्चर का हो। तो ऐसा कर देना है आपको, एक ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये सीधा मान लीजिए, सीधा कर दीजिए। ठीक है, और एक आप ऐसे दे दीजिए, एक ऐसे दे दीजिए, 2 हो गया, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4, एक यहाँ 5। ठीक है, ऐसा। तो अब सबको क्या कर दें, सभी भुजा को मिला दीजिए, सभी भुजा को आप यहाँ क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं। तो कैसा हो गया सेब, कैसा सेब का हो गया सब। देखिए यहाँ 90 90 90 90 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 72, 4 9, टोटल कितना हो जाएगा आपका, इस तरह निकालें 120 डिग्री का हो जाएगा। जैसे यहाँ 90 है, फिर यहाँ इसी तरह सब एंगल को मिलाएंगे, टोटल हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसा स्ट्रक्चर है, 6 गन हो गया, टोटल कितना हो गया हेक्साहेड्रल इसको कहते हैं, या ट्राइहेड्रल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं। पिरामिड की तरह देखिए, यहाँ एक पिरामिड है, पिरामिड कहते हैं जिसकी आकृति ऐसी हो।
जिसकी आकृति ऐसे हो। तो यहाँ देखिए एक पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर वाला, एक पिरामिड नीचे वाला, तो 2 पिरामिड, इसलिए बाई बोलते हैं हम लोग। क्या बोले इसको? ट्राई हाइड्रल बाई पिरामिड। बाई मतलब 2 यहाँ होते, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। एक देखिए एक ऐसे है, एक ऐसे है ना। इसको बोल देंगे ट्राहेड्रल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राहेड्रल बाई पिरामिडल। बाई हो गया PYRA पिरामिडल MIDL पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 हो गया। अब बच गया 2 को। 7 ही कौन होता है जी? सेल की संख्या F में कितना होती है? 7 गो होती है ना, तो 7 तक ही बनेगा, तो 5 तो हो गया। अब 2 देखिए आप आगे, तो हम मिटा देते हैं, आप लोग आगे देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या बच गया आपका? 2 बच गया ना। कि 2 कैसे बचा? कि सबसे एफ में सब सेल की संख्या कितनी है? सब सेल की आपको 7 गो है। एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेल के 7 गो सेल। तो यहाँ अब बच गया क्या आपका? sp3 और D2। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ, या 1 3 1 4 8 2 6 नंबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6 हो जाएगी। वाइब्रेशन की संख्या 6 हो जाएगी। तो ऐसा आपको एंगल बनाना है जिसमें कि 6 कम से कम आपको दिखाई पड़े। तो 6 के लिए बनाइए। आपको सबसे पहले एक लंबी सीधी रेखा खींच दीजिए, एक इधर से दे 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 दीजिए। देखिए 6 पुर गया। 1 2 3 4 5 1 6। अब सबको मिला दीजिए। ये मिला। उसके बाद इसको शॉर्ट कर देते हैं, है ना। अब इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए। अब देखो यहाँ से यहाँ इसको मिला दो, इसको एक एंगल यहाँ मिला दो। एक्चुअली में अगर दूसरी कलर होती आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता। कलर दूसरी नहीं है मेरे पास, दूसरी मार्कर नहीं है, इसीलिए इसे पढ़ाए हुए हैं। ये रिकॉल वीडियो है, आप लोगों के लिए बना रहे जिसका छूट गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया टोटल आपका? 6 एंगल बन गया। देखिए कैसे? एक ये वाला, एक ये, 1 2 3 4 5 और एक 6, है ना। तो 6 देखिए, एक यहाँ मिला, 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो टेट्राहाइड्रल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर या ऑक्टाहाइड्रल भी कह सकते हैं। उसमें ट्राई था, यहाँ टेट्रा हो जाएगा। टेट्रा 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 टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल बायपिरामिडल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, या इसका दूसरा नाम ऑक्टाहाइड्रल भी कह सकते हैं, या इसको ऑक्टाहाइड्रल भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट जो बचा हुआ है, 7वीं क्यों ना सेल होता है जी। 7वां देखिए, 7वां देखिए, 7वां क्या हो जाएगा? sp3D3, है ना। तो कितना? यहाँ 3
S1 3 1 4 4 और 3 7 7 हो गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें 7 आपको भुजा दिखाई पड़े। ऐसा काम कीजिए, एक हम लंबी रेखा खींच देते हैं, एक 3 डाल दीजिए इधर से, एक ऐसे डाल दीजिए, एक इधर से डाल दीजिए, एक इधर से। तो 1 2 3 4 हो गया। एक 5 6, एक लंबी रेखा वाला, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर 7 कैसे जोड़ रहे हैं? एक रेखा, एक इसको जोड़े, एक इसको जोड़े, 2 जोड़े, एक 3 एक 4 एक 5 एक 6 एक 7। ठीक है। तो अब सबको क्या कर दीजिए, आपस में मिला दीजिए। तो एक एंगल यहाँ से मिला दीजिए, एक एंगल यहाँ मिला दीजिए आप, एक एंगल आप यहाँ मिला दीजिए, ठीक, एक एंगल आप यहाँ मिला दीजिए। बाकी इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक यहाँ आपका, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? पेंटाहेड्रल बाइपिरामिडल। पेंटाहेड्रल, इसका नाम हो जाएगा पेंटाहाइड्रल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये आपका हुआ हाइब्रिडेशन। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेन मकसद क्वेश्चन क्या पूछेगा, समझे? देखिए क्वेश्चन क्या पूछे, देखिए फैक्ट बात है, क्वेश्चन क्या पूछेगा। इतना आप लोगों को सर इतना नहीं होगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए इतना होने के बाद आप क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिएगा। बस हम साफ कर रहे हैं आप। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन अगर पूछ देता है, क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि ऐसे पूछ दे कि sp2 का हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर, ऐसा sp का हाइब्रिडेशन मतलब sp तो नहीं, जो आपको पहले क्वेश्चन लिखा है तो वही पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा। अगर ऐसा पूछता है sp का हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर एंड शेप बताइए, शेप क्या होगा। तो sp का आप तुरंत हम लोग पढ़ें, sp का क्या होता है, sp का आपका हाइब्रिडेशन क्या, sp का हाइब्रिडेशन क्या कितना, हाइब्रिडेशन नंबर 2, हाइब्रिडेशन नंबर 2। और शेप कैसा है, देखिए यहाँ पे इसका शेप कैसा है, शेप आपका क्या है, लीनियर, लीनियर हो गया शेप। लीनियर के बाद अगर पूछ दे स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर आपको ये बना के आपको यहाँ 180 डिग्री, ठीक है, आपको दिखा देना है एसपी, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये तो आधा अधूरा रहा, ठीक है, ये आधा अधूरा। इसी चीज़ को आपको पूछेगा BeCl2, जैसे पूछ देगा BeCl2 का स्ट्रक्चर, शेप और हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये पूछेगा। तो ये आधा था, तो इसके बारे में सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला होती है, उसको देखना है। ठीक है, हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड चाओ।
टेक एंड चाप चॉप नहीं चाप देखेंगे यूट्यूब में है तो मैं मारना कुछ नहीं आपको दिखा तो रहा है यहाँ पे